अभी माशाल्लाह से मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने। मेरी दोस्त स्टडी वीज़े पे बाहर गई हुई थी, तो अभी वो आई है। तो हाँ जी, तो अभी माशाल्लाह से मैं फैसलाबाद पहुँच गई अपनी दोस्त के घर। असल में जाना मैं, हाँ जी, तो अभी माशाल्लाह से उसने ना मेरे लिए बिरयानी मंगवाई है, साथ में रायता है। खुद ही अंदाजा लगाए जितनी इसके ऊपर तार है, को पागल होगा इसको हाथ लगाएगा। हाथ लगा के फिर वो इधर तनी कहीं और ही पहुंच। ये सिलाई की है और ये वो सूट था जो उसने इतना ज्यादा ये वाली चीज रख दी थी ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से तकरीबन ना सुबह के अराउंड अबाउट 9 बज रहे हैं। तो आज हम उठे लेट, आज भी हमें छुट्टी थी। कल का दिन तो वैसे ही कपड़े धोने में और वो मिलाद पे जाने में गुजर गया। तो आज छुट्टी थी। आज एक काम ये करना है कि घर की काम वगैरह करके मैंने दर्जन की तरफ जाना है। जो मेरे कपड़े मैंने सिलाई होने के लिए दिए थे, मैंने उसे 1 हफ्ते का टाइम दिया था। तो आज वहाँ से अपने सारे कपड़े लेके आने हैं। और दूसरा मैं सोच रही हूँ कि फैसलाबाद चक्कर लगा लूँ। मेरी जो दोस्त है ना, वो आई हुई है बाहर से, तो उसने मुझसे मिलना था। मैंने जाना तो कल था लेकिन कल नहीं जा सकी। तो आज वैसे भी अभी ना धुंध वगैरह सारी ख़त्म हो गई। जब सुबह उठे थे तो शदीद किस्म की धुंध थी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो अभी धुंध तो ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो गई है। तो थोड़ी देर तक अल्लाह ने चाहा तो सूरज भी निकल आएगा, तो अभी मैं जा सकती हूँ। तो अभी थोड़ी देर तक डिसाइड करूँगी जाना है या नहीं जाना। तो बाकी काम वगैरह अभी वैसे के वैसे सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी उठे हैं। कुछ भी नहीं करने वाला। ये अम्मी खाना बैठ के यहाँ पे बना रही हैं। तो मैंने कमरे वगैरह सारे समेट लिए हैं, बिस्तर उठा लिए हैं। बस नीचे से सफाइयाँ करने वाली सारी रहती हैं, वो जाके सफाइयाँ कमरों में करूँगी। और उसके बाद अपने कपड़े भी इस्त्री करने हैं। अगर मैंने जाना है तो फिर अपनी वो भी तैयारी करनी है, कपड़े भी लेके आने हैं। मतलब बहुत सारे आज के दिन में काम है। तो स्टेप बाय स्टेप ना सारे करते हैं, लेकिन उससे पहले नाश्ता कर लेते हैं। हमने रात को खाना नहीं खाया था क्योंकि हम मिलाद पे गए थे, तो वहाँ से खाना खा लिया। तो मतलब 3-4 बजे के राउंड अबाउट उन्होंने हमें खाना खिलाया था। तो फिर जब वहाँ आप खा लेते हो तो फिर रात को आप में इतनी गुंजाइश तो नहीं ना होती कि आप रात में फिर कहो कि मुझे भूख लग रही है। तो इस वजह से वहीं पे खाया हुआ था। और दूसरा अभी खाना खाना है। तो अभी अम्मी से पूछते हैं अम्मी ने खाना बनाया कि नहीं। खाना खा के फिर जल्दी से घर की सफाइयाँ स्टार्ट करते हैं। अम्मी जी, खाना बना लिया आपने? चलें ठीक है, बना लें। उसके बाद फिर मैं जल्दी से ना सारे घर की सफाइयाँ स्टार्ट कर देती हूँ। और अम्मी आज पता है क्या करिएगा, आज वैसे भी हो सकता है ये देखे ना सूरज हल्का हल्का निकल रहा है, क्या पता सूरज निकल आए तो कपड़े सारे आज ना सूख जाएंगे। कल के भी सारे दिन उनको हवा लग गई है, तो शाम तक सूखे बेशक ना सूखे, आपने सारे उतरवा लेने हैं। वो उतरवा के यहाँ पे चारपाई रखिएगा हाशिम के साथ, चारपाई तो वहाँ पे सारे उसके ऊपर ही रख दीजिएगा। अब मैंने देखे कितना कुछ पहना है। एक दो, एक दो और ये ऊपर 3। मुझे बहुत सर्दी लगती है, मैं सर्दी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत लगती है। तो चले अम्मी बनाए, मैं रोटी खा रही हूँ। ना सुबह का टाइम है, आप कहते हैं अम्मी जान को ना सब्ज़ी लेने के लिए भेजते हैं। उनकी पहले तबीयत ठीक नहीं आती। आज ना सब्ज़ी वाला हमारे ना आ गया घर के सामने। अस्सलाम वालेकुम। ना किलो देखो मटर दे दो, तो आधा किलो आलू दे दो। इस तरह ही ना अम्मी जान ली, तो वो आके ना 1-2 घंटा उठ दी नहीं, बहुत ज़्यादा था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हेपेटाइटिस सी ना, इस वजह से तबीयत ख़राब रहती। अल्लाह का शुक्र है खुद ही आ गया। अभी माशाल्लाह से मेरा नाश्ता बन गया। पराठा है, साथ में सालन है जो अम्मी ने रात को बनाया था, साथ में साग है। माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है। आप लोग भी आए आके मिलके खाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा किलो मटर है, आधा किलो आलू और 1 टमाटर, साबुत मिर्चा लेके। वो कह रहा था मुझे ना कल आंटी ने साथ वाले आंटी नदीर ने कहा था सीधा इधर ही आ जाना। आप भी उसे कह जाए करे कि इधर आ जाए करे सुबह टाइम। सही है। राय सब्जी सबसे पहले उसने हमें ही दी है गाँव में। अभी मैंने फ्रिज साफ करने लगी थी, कब घर मैंने सारा साफ कर लिया था। एक बार ना मुझे टाइम मिलता है तो मैं फ्रिज देख लेती हूँ। पहले जब पानी रखना होता था तब तो डेली कपड़ा बच जाता था। अब पानी डेली रखना नहीं होता तो बेचारी फ्रिज को भी कोई नहीं देखता। तो अम्मी ने ना इसमें कोले वगैरह सारे पड़े हुए थे, वो अम्मी ने उठा के सारे फेंक दिए। अम्मी कहती है अब जब हमने तरफ से कोई काम ही नहीं है तो कोलों को रख के करना ही क्या है। मैंने ना इसको पिछले हफ्ते धोया भी था, तो इस वजह से अभी सिर्फ ऊपर से जालियाँ साफ करनी है। चीज़ें रख रख के ना गंदी उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, तो हमारी नई फ्रिज ऐसे ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ी सी इसकी सफाई करके फिर अपनी तैयारियाँ करते हैं। तो अभी काम वगैरह सारे मैंने ख़त्म कर लिए हैं। तो अभी मैं जा रही थी दर्जन की तरफ, उससे कपड़े लेके आती हूँ। फिर आके फिर वीक के कपड़े इस्त्री करने हैं। होप से उसने मेरे कपड़े सारे जो है ना वो सिलाई कर दिए हो। मैंने उसे कहा था, मैंने कहा सर्दियाँ गुजर जानी, एक ही तो महीना पाकिस्तान में सर्दियों को आता है,
तो अल्लाह ने चाहा तो सीधी होंगे। अब चलते हैं जाके कपड़े लेके आते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं जा रही थी दर्जन की तरफ, तो मैंने कहा एक दफ़ा घर भी देख लेती हूँ। तो यकीन करें इतनी खुशी होती है जब भी बंदा इधर आता है। तो वैसे भी अबू जी ने कहा था, कहते हैं आप ना एक दफ़ा पंप देख लेना, कोई उठा के ना ले जाए। तो आप खुद ही अंदाजा लगाए जितनी इसके ऊपर तार है, को पागल होगा इसको हाथ लगाएगा, हाथ लगा के फिर वो इधर उधर नहीं कहीं और ही पहुँच जाएगा। तो अभी माशाल्लाह से ना बहुत जल्दी थोड़े दिनों तक ना इस घर की रौनकें फिर बहाल हो जाएंगी। इसको बनाना दोबारा स्टार्ट करेंगे 3 से 4 दिनों में। तो हम लोग जा रहे थे, हमने कहा चलो एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं। तो अपना घर बहुत बड़ी नेमत है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अपने घर में वापस आएंगे। अल्लाह ताला हमें भी अपना घर कंप्लीट करना नसीब करे, और हर वो बंदा जो किराए के घर पे रहता है उसको भी अपना घर ज़ाती घर नसीब करे, आमीन। चलो अब चलते हैं। अभी ना मैं गई थी दर्जन की तरफ अपने कपड़ों का पता करने के लिए। तो उसने मेरे कपड़े सिलाई तो कर दिए, बस एक कमीज़ रह गई थी, वो मुझे ना थोड़ी सही नहीं लगी, मैं उसको वापस दे के आई हूँ। तो उसने कहा शाम तक ना आपकी कमीज़ जो है ना वो भी मतलब ठीक करके भेज दूँगी। मैंने कहा तब तक मैं ना अपने कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, मैं वीक इकट्ठे इस्त्री करके रखती हूँ। तो ये स्टॉलर अम्मी लेके आई है। मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी सुखी होगी जिस दिन की ये आए हैं। मुझे ना दूसरे स्टॉलर लेने पड़ रहे हैं और ना ही कोई स्वेटर जैसी की परवाह, ये इतने ज़्यादा गर्म है। तो मेरी तो सर्दियाँ इस दफ़ा इंशाल्लाह अम्मी की वजह से बहुत अच्छी गुजर रही हैं और गुजरेंगी भी। अब एक आधा महीना ही रह गया, पाकिस्तान में कौन सी सर्दी, कोई सर्दी सर्दी नहीं है, फिर भी मुझे इतनी लगती है। अभी अगर तेज आ गया तो मेरे जैसे को क्या ही बने, मैं तो ये सोचती हूँ। अभी वो वाली सर्दी नहीं है जो पुराने वक्तों में हुआ करती थी। जब हम छोटे होते थे मुझे याद है हमने स्कूल जाना, इतनी धुंध में, नान के गाँव में ना बहुत ज़्यादा सर्दी उस तरफ होती थी, पास ही बड़ी नहर थी, उस वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। अभी मैंने कहा मैं ना अपने कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ जल्दी से, मैंने जाना था दोस्त को मिलने। तो अभी ये कपड़े प्रेस करके तो मैं उसकी तरफ जाने लगी हूँ। बाकी ऐसन को मिलते तरले किए हैं। मैंने कहा ये एक ही सूट पर्स पड़ा है, ये मेरा इस्त्री कर दो। तो 2 गॉन और 1 स्टॉलर मैंने खुद इस्त्री कर लिया, बस 1 स्टॉलर है और 1 सूट है, बस ये इस्त्री करना है। तो ये ऐसा कर देगा, इस्त्री बहुत अच्छी है। तो बाकी ये वाला मैंने पहन के जाना है, इसलिए मैंने इसको खुद ही कर लिया। मेरे पास जर्सी कोई नहीं है पहनने के लिए, तो ये मैं पहन लूँगी। ऐसे भी जितना कुछ मैंने पहना होता है उसके अलावा मुझे जर्सी की क्या ही ज़रूरत है। 5,000 चीज़ें तो मैंने पहनी होती हैं ऑलरेडी, और फिर मुझे गर्मी लग रही होती है। मेरा भी कोई हाल नहीं, जो ठंड लगनी है वो बेबहाल, जो गर्मी लगनी थी उनका भी कोई मुकाबला ही नहीं ना। मेरा पता नहीं की बनेगा, ये दोनों मौसम भी बड़े ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अभी माशाल्लाह से मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने। मेरी दोस्त स्टडी वीज़े पे बाहर गई हुई थी, तो अभी वो आई है। तो उसने कहा मुझे मिलने के लिए आ जाओ, क्योंकि मुझे छुट्टी होती कोई नहीं है, पूरा वीक तो मैंने बैंक जाना होता है। तो आज मुझे छुट्टी थी, तो आज मैंने सोचा कि जब काम तो मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं तो मैं उसको मिल आती हूँ। उसके बाद पता नहीं दोबारा मिलन होना है कि नहीं, उसने वापस चले जाना है। तो ऐसा मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, और माशाल्लाह से मेरे कई बगैर बाइक नहीं निकाल के बैठा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं करी कि बस मोबाइल लिया और ये छोटा सा बैग ये रखा है। शुक्र है धूप निकली, दिखाओ ना ना से, नहीं तो मेरे से तो बाइक नहीं चलनी थी। धूप तो खैर नहीं निकली, लेकिन ये है कि धुंध भी नहीं है, धुंध खत्म हो गई है। तो मैंने काम वगैरह अपने ऑलमोस्ट खत्म किए हुए हैं। अब चलते हैं वापसी पे। अम्मी इसको ना इस्त्री, इसको भूल जाता है, इस्त्री याद से दीजिएगा। इस्त्री याद ना लई जाएगा उसे लान जाने तो उसे दिती जाइए, आएगी तो ले आ। नहीं मैं इस सही तरह वो करवा चीजें निकाल के लाऊंगी ना, खुद सही करवाऊँ। और दूसरा ये कि मैं भाई यासीन को भी फोन कर दूंगी रास्ते में, बिजली वाले को, वो भी आके बिजली ठीक करके चले जाएंगे, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। अल्लाह वो बाद में देखेंगे। हाँ जी, तो अभी माशाल्लाह से मैं फैसलाबाद पहुंच गई अपनी दोस्त के घर। असल में जाना मैंने दूसरी दोस्त के घर था, लेकिन उसकी पुप्पो की डेथ हो गई, तो वो बेचारी उधर चली गई है। तो उसने मुझे रास्ते में बताया, कहती गुल मैं ना मतलब इमरजेंसी में चली गई हूँ। तो मैंने कहा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे बुला के और ख़ुद तुम उधर चली गई हो। तो उसने कहा कि अपनी सिस को मैं कह देती हूँ, वो आपको रिसीव कर लेती है। लेकिन मैंने कहा मैं मिलने तुमसे आई हूँ, तो मैं अब तुम्हारी बहन से थोड़ी मिल सकती हूँ। तो फिर मेरी माशाल्लाह से सारी क्लास भी फैसलाबाद में रहती है। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त, मुझे याद है कि उसका घर भी आसपास ही, मैंने उसको फ़ोन किया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं उनके घर पहुंची हूँ। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, ये माशाल्लाह से उनका घर है, ये मेरा बैग पड़ा हुआ है और मैं अभी बैठी हूँ। तो वो उसको बेचारी को वक्त पड़ गया। तो लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब 4-5 साल बाद मैं उसको मिल रही हूँ। पहले यूनिवर्सिटी में हम लोग सारे इकट्ठे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जॉब मतलब जब स्टडी पूरी होगी तो अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं उससे। हाँ जी, तो अभी माशाल्लाह से उसने ना मेरे लिए बिरयानी मंगवाई है, साथ में रायता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक है। तो हमें जहमत ही की है, लेकिन कोई नहीं, उसने इतने प्यार से लाया था, मैं इसको खाती हूँ।
और बाकी मैं यकीन करो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाब ही है। इतने साल बाद अपने दोस्तों से मिलके जो खुशी होती है वो कहीं भी नहीं है। और असल में हम लोग हैं भी सारे थोड़े दूर दूर, तो रोज़ रोज़ तो नहीं मिल सकते। तो मैं तकरीबन 5 साल बाद आई हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने इतनी सारी बातें भी करनी है, तो अभी पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर बैठ के बातें करेंगे ढेर सारी, फिर चलेंगे वापस। अभी माशाल्लाह से मैंने खाना वगैरह खा लिया है, तो ये रूम है जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और मेरी दोस्त बाहर। अभी मेरे माशाल्लाह से सारे कपड़े सिलाई होके आ गए हैं। सुबह ना मैं 2 सूट सिलाई करवा के ना लेके आई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक सूट जो ये वाला था और एक सूट जो ना वो ये वाला था। मैंने जब उसके घर लेने गई ना कपड़े, तो उसने ये दोनों सूट तो बिल्कुल सही सिलाई करवाए हुए थे, मैंने पहन के भी देखे। लेकिन ये जो 2 सूट थे ना, ये उसने ख़राब कर दिए। ख़राब इस तरह से किए कि उसने इसका ये जो घेरा है ना इतना बड़ा रखा हुआ था और अंदर से उसने इतने इतने खुले रखे हुए। तो मैं बड़ा गुस्सा किया, मैंने कहा मुझे ये बताओ ये तुमने मेरे सिलाई किए हैं या मेरी अम्मी की नेप के सिलाई कर दी है। मैंने कहा एक मैंने इतनी मेहनत से सेविंग करके कपड़े लिए हैं और तुमने मेरे कपड़े ख़राब करके रख दिए हैं। तो ये देखें, ये उसने मेरा एक सूट ये सिलाई किया है, लेंथ मैंने इसकी ज़्यादा रखाई है। तो ये देखे ना, ये फिर भी ठीक है। इतना से मैंने उसे कहा था, इतना से उसने खुला कर दिया, ये ठीक है। ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने वहाँ पे पहन के उसको बताया भी, मैंने कहा ये सूट तुमने ना बिल्कुल सही सिलाई करवा किया है। तो एक सूट मेरा ये था जो मेरा सिलाई होके आ गया। अब सर्दियाँ पाकिस्तान में आपको पता है थोड़ी सी होती हैं, सिर्फ दिसंबर और जनवरी के महीने में सर्दियाँ आती हैं। तो ये सूट ना मैंने इन्हीं 2 महीनों के अंदर अंदर पहन लेने, बाद में तो ये नहीं पहने जाने। और जो एक सूट उसने मेरा ये सिलाई करवाया था, साथ में उसने कैपरी सिलाई की हुई है सारे सूटों के, ये कैपरी है और ये इसके साथ कमीज़ है। ये सूट मेरा सबको बहुत पसंद आया था, यहाँ पे भी बाकी भी बड़े लोगों ने मुझे कहा ये सूट हमें बड़ा पसंद आया। ये सूट भी मैंने पहन के देखा, लेकिन ये शायद कपड़ा और था तो इसकी वजह से ये है तो खुला, लेकिन ये ज़रा भी नहीं लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है या अजीब नहीं लग रहा था। तो ये सूट मुझे पसंद आया था। एक सूट ये है, ये सूट मैंने सोचा है कि हमारी ना फेयरवेल तक ये सिलाई होके आया है। ये हमने अपने थोड़े दिनों बाद ना, मेरी प्रमोशन है ना, तो प्रमोशन की खुशी में उन्होंने कहा कि हमें सबको खाना खिलाओ, तो मैंने पूरी ब्रांच को खाना खिलाना, उस दिन मैं ये सूट पहन के जाऊँगी, उससे पहले नहीं। और बाकी सूट मैं वैसे ही ना आम रूटीन में पहना करूँगी। एक सूट उसने मेरा ये सिलाई किया है और ये वो सूट था जो उसने इतना ज़्यादा ये वाली चीज़ रख दी थी ना कि मैं हैरान होगी। मैंने कहा ये सूट पहनना मैंने इसको कैसे, ये तो इसने मेरी अम्मी की नेप का सिलाई कर दी है। इतना ज़्यादा खुला सूट है। और फिर मैं उसको देख आई, मैंने कहा बहन ये सूट मुझे नहीं चाहिए। फिर ये अब उसने ना, मुझे लगता है बीच में से कुछ काट कूट के ना कोई सिस्टम सूट का लगाया है, तो ये सूट उसने सिलाई कर दिया। एक सूट ये है, हालांकि ये मुझे सूट बहुत पसंद थे, लेकिन उसने मेरे दोनों सूटों का सत्यानाश। मैं उसको कहा, मैंने कहा बहन ये ना, मैंने कहा अगर मुझे ये ना पसंद आए तो मैंने सूट लेने नहीं है। लेकिन खैर अब मैं क्या करूं, मैंने इतनी मेहनत से पैसे जमा करके तो सूट लिए थे, तो उसने ये दोनों सूटों का सत्यानाश कर दिया। तो ये सूट उसने मेरा थोड़ा सा खराब कर दिया है, ये देखे ना यहाँ से और एक यहाँ से, पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन मारे अंदर मार गई, लेकिन पता नहीं क्या किया। देखे कोई सही लग रहा, कोई नहीं हो सही कितने मैं आप तन बहा मार दिया। नहीं मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको ये 2000 भी किस सूरत में दूं। इसने सूटों का ये हाल कर दिया और ऊपर से मुझे कह रही है कि मुझे ना इतने नहीं इतने पैसे दो। तो ये आपने अपनी मुझे इतनी तारीफें अपनी की, को सा भी नहीं। मैं सूट सीऊंगी दुनिया देखेगी, वो बाकी सबको तो सही है, मुझे पसंद आया। बस ये जो 2 कमीजें हैं ना, इसका जो उसने पहले हाल किया था ना, वो तो ना काबिल बर्दाश्त था। और अब ये है तो अब क्या कर सकते हैं, अब जैसी सिलाई होनी थी सिलाई होगी अब। हालांकि मुझे ये सूट मेरा इतना पसंद था ना, मुझे सारे सूट बड़े प्यारे थे, पर मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद था। और जब मैंने उधर उसके घर में इसको पहन के देखा ना, तो मैं उसका मुंह देख रही हूँ। मैंने कहा बीबी तू आ किंदे ने अब ते सूट सिलाई किता, मेरी अम्मी ने सूट सिलाई किता ही किंदी नहीं तेरा ही है। तो मैंने कहा मेरा सूट ना हाल तू की किता, मैनू तो ये सूट इंज का मैं तेन दे के नहीं गई सी, ना मैं तेन इंज कह के गई सी, तो क्यों मेरे सूट ने इंज किया। खैर उन्हें मेरे सूटा ने जो जुलम करना सी कर लिया। एक आ देखो इनका भी की हाल किया। अम्मी अगर चेक करे ना दे दे हाँ दे ये कपड़ा अंदर कीता कार के भला अंदर नहीं इंज अंदर करेगा। हाँ दे ਉਹਨੇ ਸਵਾਈ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁੜੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਖੋਲੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਖਾ ਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦੋਗੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਮੂੰਹ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾ ਮੇਰੀ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਆਂ ये उसको दे के उसको पता क्या कहना अगर वो कुछ बोले कि नहीं इतने पैसे तो उसे कहना आप ही कह रही थी कि तुमने मेरे दोनों सूट खराब कर दिए हैं मैंने इतनी मेहनत से लिए थे और मेरे इतने प्यारे सूट थे दोनों खराब किए हैं तो अब ना वो कह रही है कि अगर वो पैसे ना ले उसे कहना आप ही कहनी मैं तुम्हें सूट वापस दे जाती हूँ तुम सूट ही रख लो वो कहती पैसे भी रखो सूट भी रखो मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हें मुबारक हो तुमने इसका सत्यानाश शायद इसी वजह से किया कि मुझे ही वापस मिल जाए अच्छा दे दो बस ये पैसे उसको दे के आओ ਬਿਸਕੁਟ ਲਈ ਆਇਆ ਜੈਸੇ बिस्कुट लेते हैं ना अम्मी ने मेरे लिए रोटी कोई नहीं बनाई अच्छा। अम्मी को लगा मैं खा के आऊंगी तो खाया तो मैंने दोपहर का है तो अब उसके साथ रात तो नहीं ना गुजरती सर्दियों की इतनी लंबी रात है तो अभी मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ मुंह हाथ धोती हूँ बाकी काम खत्म कर लेते हैं फैमिली आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दुआ में याद करिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।